शासनाच्या वतीनं आणि प्रमोदजी शुक्ला यांना मी विनंती करतो की त्यांनी येऊन या आगामी सण उत्सवाच्या निमित्तानं आपला सण कसा शांततेत साजरा होईल आणि मालेगावची परंपरा आपण कशी राखू या विषयावर या ठिकाणी आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं। वहाँ रेती बिछाई गई है। मैं कॉरपोरेशन के जो भी जिम्मेदार यहाँ पर आए हों कमिश्नर साहब तक ये बात जरूर पहुँचाएंगे कि टाइम बहुत कम रह गए हैं और जिनको भी उन्होंने ठेका दिया है वो रेती भी अच्छी ला कर दें ताकि वहाँ नमाज पढ़ने में तकलीफ ना हो सके और जब रेती बीत जाए तो फायर ब्रिगेड के जरिए वहाँ पे धोया भी जाए ताकि सफाई हो सके। ईदगाह के पास जो दुकानें लगी हुई हैं हर साल कॉरपोरेशन और प्रशासन के तरफ से हमेशा उठता है। हमारी गुजारिश रहेगी इस मरतबा की वो जितने भी दुकानें हैं तात्पुरता उनकी वहाँ से हटा दी जाए ताकि नमाज में पढ़ने आने के लिए किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और सीसीटीवी इस मरतबा पूरे इसमें लगाना ज़रूरी है। ईदगाह के ग्राउंड के ऊपर शहर ईदगाह पर शहर का बड़ा ईदगाह है और यहाँ पर सीसीटीवी की ज़रूरत है। इसलिए कॉरपोरेशन जो है अपने फंड से यहाँ पर सीसीटीवी का भी जरूर इंतजाम करे ताकि आने जाने में और वहाँ के हमारे इबादत करने में और हर काम में अपने को समर्थन मिल सके। इस मरतबा जिस किस्म का हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं तो मेरी गुजारिश रहेगी कि हाई अलर्ट पोजीशन जैसे कि हमेशा रखी गई है इस मरतबे पर रखी जाए। हाई अलर्ट पर ही इस एरिए को रखा जाए ताकि अमन और सुकून से सब त्यौहार गुजर चुके। हमारा ईद का हो, रामनवमी हो, गुड़ी पड़वा हो और सभी हमारी बिरादरी के जितने भी हमारे भाइयों के जो त्यौहार हैं अल्लाह ताला खुशाइन तरीके से गुजारे इतनी गुजारिश करता हूँ और उम्मीद है कि हमारी बातों पर ज़रूर गौर करेंगे और आने वाले जो त्यौहार है इंशाअल्लाह नज़ीर खुद रसूबी से पुरअमन तरक्की से गुजरेगा। और मालेगांव शहर जो बदनाम हो चुका है, मालेगांव शहर को हमेशा टीवी पर हमेशा बताया जाता है कि बहुत यहाँ पर गड़बड़ होती है, हालांकि उमूमी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है मगर मालेगांव जरूर बदनाम है। जैसा कि बुजुर्गों ने कहा कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो बद यहाँ नहीं है मगर बदनामी ज़्यादा आ गई है। तो मैं कहूँगा कि हम सबको मिलकर अपने इस त्यौहार को चलाना है, पढ़ाना है, मनाना है और अल्लाह ताला हम लोगों को अपने अमन अमान में रखे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम। और अपनी मेहनत से अपनी सलाहियतों से डीएसपी से एएसपी का दर्जा हासिल करने वाले आपसे हमारे शहर के एएसपी जनाब तेजवीर सिंह संधू साहब, डीवाईएसपी सूरज साहब, तहसीलदार सोनौने साहब, हमारे कॉरपोरेशन से आए हुए पवार साहब, मेरे सामने बैठे हुए तमाम शहर के पीआई साहिबान, अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियात। जैसा कि अभी पीछे हमारे शहर में कई त्यौहार गए, शब बारात, होली, शिव जयंती, आने वाले वक्त में रमज़ान ईद है, रामनवमी है, गुड़ी पड़वा है, लेकिन जो पीछे त्यौहार गए आप लोग उसको नोट करो कितनी शांति से हमारे सब त्यौहार गुजरे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरे हैं। और उसके अंदर खास बात हम हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर हर त्यौहार बनाएंगे। ये हमारे शहर की परंपरा हमेशा से रही है। जो कभी एक दाग लगा था 2500 साल पहले वो एकदम धुंधला हो चुका है, धुंधला। और इसी को हमको जरूरत है ध्यान रखने की वो धुंधला जो दाग है उसके ऊपर फिर से कलम की नोक नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हम पूरे शहरियान की जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में रमज़ान ईद है, फिर जो हमारे रामनवमी और जो भी त्यौहार आ रहे हैं, ये तो वाकई गारंटी है कि हम सब मुस्लिम, हिंदू भाई, सिख भाई, हमारे जितने भी यहाँ पे ईसाई भाई सब मिलकर हर त्यौहार बनाते हैं और बनाएंगे। हमारा शहर की आबादी पहले बहुत कम थी, अभी बहुत बढ़ चुकी है। मैं हमारे शहर की एक भाईचारा की मिसाल देता हूँ कि आप ड्रोन कैमरा लगाइए जो पूरे मालेगांव शहर को कवर करे और उस ड्रोन कैमरे में आप देखिए मालेगांव शहर में जितनी टू व्हीलर हो गई है, जितनी गलियां में जैसे जैसे गाड़ियों का गुजर होता है, आप देखेंगे रोजाना
कम से कम 1000 एक्सीडेंट एक दूसरे से होता है। कहीं किसी को कट लग जाती है, किसी को कोई गिर पड़ता है, कुछ होता है, टक टक बक बक होती है, लेकिन आप सुनेंगे नहीं कि बड़ा झगड़ा हुआ। उसकी वजह यही है कि कोई भी तक तक बक बक होती है तो फट से कोई ना कोई यहाँ पे आ जाता है और दोनों का मामला खत्म करता है। और एक स्पेशल बात कि अगर आप देखो कभी कोई मुस्लिम बंधु कैंप के एरिया में अगर उससे कोई हादसा होता है, किसी भी भाई का अगर कोई बात हुई, दोस्त लग गए या कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखना कि वहां के हिंदू भाई फौरन दौड़ते आएंगे और आके अपने उनके हिंदू भाई को समझा के फट से अलग करते हैं, हटा देते हैं। इसी तरह इस एरिया में अगर हिंदू भाई से कभी कोई बात होती है तो मुस्लिम भाई आते हैं और हिंदू भाई को ना बोलते हुए अपने मुस्लिम भाई को डांटते हैं, समझाते हैं और उसको हटा देते हैं। ये भाईचारा की बहुत बड़ी मिसाल हमारे शहर में है। दूसरे शहरों में आप देखेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, लोग देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे शहर में बहुत भाईचारगी है, बहुत मोहब्बत है। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसके लिए हमें जागने की जरूरत है। वक्त और हालात जो चल रहे हैं हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। प्रिकॉशन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बोलते हैं ना कि बीमारी से इलाज अगर करना है तो अपने को एहतियात ज्यादा बेहतर है, तो एहतियात रखने की जरूरत है। और आने वाले तमाम त्योहारों के लिए मैं पूरा उम्मीद हूँ कि हमारा त्यौहार बहुत अच्छा गुजरेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ साहब कि जब ईद का दिन रहता है तो जब हमारे मुस्लिम भाई ईदगाह जाते हैं तो यकीन जानिए कि जब कोई लोगों को वजू करना जरूरी रहता है नमाज से पहले, तो जो कोई वजू नहीं किए रहते तो हमारे जब कैंप से हमारे भाई जाते हैं तो हिंदू भाई हमारे, मैं खुद देखा हूँ, घर से नल्ली बोरिंग चालू कर देते हैं, नल्ली चालू करके ऐसे नल्ली लेकर खड़े रहते हैं कि आप वजू करिए और जाइए। ये हमारे शहर की एक मिसाल है भाईचारगी की। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो खड़े रहते हैं कि भाई वजू करके जाइए, कोई ये तो अपना नल चालू कर देता है कि आप यहाँ वजू करके जाइए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो बस मैं यही गुजारिश करता हूँ हमारा शहर अल्लाह ताला ऐसे ही हमेशा रखे और किसी की नजर न लगे। इसमें हमारा अपना भी बहुत बड़ा रूल है, पुलिस प्रशासन का और हर एक का इसके अंदर बहुत बड़ा रूल है। और इसी तरह ये सब कायम रहे, इतना कहते हुए मैं अपनी ये 2 बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ॲडिशनल असताना पहिलीच मी मीटिंग अटेंड करतोय। प्रमोशनबद्दल मी त्याचं अभिनंदन करतो आणि मला बोलायला डायरेक्टली संधी दिली, वेळ वाचवला त्याबद्दल आभार मानतो। जब विचारत होतो की बोलना नहीं, म्हणलं सर बात कर लीजिए आप, काफी टाइम हो गया। सूरज, तहसीलदार साहेब, सर्व पुलिस स्टेशन इंचार्ज, केवल अप्पा, स्पीकर्स बोले श्री प्रमोद शुक्ला, ॲडव्होकेट लोधी, रामदास बोरसे, हिदायतुल्ला, सुनील चांगारे, अब्दुल्ला कुरेशी आणि आता बोलून गेलेले कैलास ते बोलले निघून गेले। हा, तर ते बोलण्यापर्यंत थांबले होते। ते मालेगावमध्ये मी जेव्हा जेव्हा येतो आणि मीटिंग्स घेतो तेव्हा हे वातावरण नेहमी चांगलंच दिसून येतं। लोकांचे आपसात संबंध चांगले आहेत आणि एक चांगलं वातावरण आहे। त्याचसोबत दरवेळी थोडं कोणीतरी वॉर्निंग साईन देतं की लक्ष ठेवा, लक्ष ठेवा, आणि ते वॉर्निंग साईन सुद्धा महत्त्वाचे आहेत। अनेक वेळा गाफील राहून सुद्धा उपयोग होत नाही। 2001 मध्ये घटना झाली होती आणि त्यानंतर कोणी स्पीकरनी सांगितलं की वो थोडा धुंधला हो रहा है, जो हो गया हो, परंतु आपल्याला ते झालं होतं हे लक्षात ठेवून काम नेहमी करणं आवश्यक आहे। मी प्रत्येक सणाला येतो, थांबतो, परंतु रस्त्यावर फार काही करायची गरज मला पडली नाही। इथे टीम चांगली आहे, ॲडिशनल अनिकेत पण चांगलं काम करत होतं। आता तेगवीर कंटिन्यू झाल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही आहे। एक DYSP नाही आहेत आपल्याकडे, तर ते आम्ही मागणी केलेली आहे। या जनरल ट्रान्सफरमध्ये आता 15-20 दिवसामध्ये एक DYSP आणखी आपल्याकडे सिटीसाठी येतील, आम्ही मागणी तर केलेली आहे। पण तोपर्यंत सूरजवर लोड जास्त आहे, सूरजचं ज्युरिडिक्शन मोठं झालेलं आहे, त्यामुळे तर ते त्याला लोड तो घ्यायला लागणार आहे। जे आगामी सण येत आहेत, रमजानचे महत्त्वाचे दिवस येत आहेत, मला वाटतं 27 आहे, 28 आहे, त्यानंतर 31 तारखेला ईद आहे, 30ला गुढीपाडवा आहे,
6ला रामनवमी आहे, 8ला चैत्रीचा रथ आपल्या इथून पास होत आहे, 14 एप्रिल आहे. असे सण उत्सव आहेत. काही स्पीकरने सांगितले की महाराष्ट्राची म्हणजे कुठे कुठे काहीतरी घटना घडत असतात आणि आपण त्यापासून अलर्ट होतो. इथे मात्र फिलिंग आपल्याला अशी येते की कुठे काही झालं तरी इथे लोक समजून घेतात एकमेकाला आणि त्या घटनेचा इकडे कुठे विषय येऊन देत नाही. परंतु सोशल मीडिया एक असं माध्यम झालेलं आहे की लगेचच सगळ्या गोष्टी व्हायरल होतात. आमच्या डिस्कशन्समध्ये सुद्धा हे निघतं की पटकन मुलांच्या हातामध्ये मोबाईल असतात, तिकडून इकडे व्हायरल गोष्टी केल्या जातात. एकेकाळी विटंबनाचा प्रकार आपण बघायचो. 25-30 वर्षापूर्वी मोबाईल नव्हते तेव्हा वर्षातून कुठेतरी एखादी विटंबना व्हायची, तेवढं गार्ड लावलं जायचं. मात्र सोशल मीडियाच्या माध्यमातून डिफेमेटरी मजकूर म्हणजे बदनामीकारक मजकूर इतकं पटकन पसरला जातो आणि मग त्याचे प्रॉब्लेम्स तयार होतात. माझी विनंती राहील सर्व इथे जे पीस कमिटीचे मेंबर्स आहेत, आपण कसं हे करू शकता बघा. परंतु आपल्याकडे जी यंग मुलं आहेत त्यांना आपल्याला हे वारंवार सांगायला लागेल की हे सोशल मीडियाच्या मध्ये असं बदनामीकारक मजकूर वगैरे काही हे करू नका. कारण आता आमच्या डिस्कशनमध्ये पण हे निघालं, खूप मोठ्या प्रमाणात केसेस दाखल होतात. केसेस दाखल झाल्यानंतर लोकांना मेसेज करतात, बरोबर आहे, त्यांच्या लक्षात येत नाही. गुन्हा दाखल होतो, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई होते, परत सगळे नोकरीचे प्रश्न निर्माण होतात. आणि असे खूप यंग मुलांवर सोशल मीडियामध्ये खूप यंग मुलं इन्व्हॉल्व होत आहेत आणि ते मेसेजेस करतात. काल सुद्धा आम्ही येवल्याला एक गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि मग नोकरीचे प्रश्न तयार होतात, प्रॉब्लेम्स तयार होतात. मोठ्या प्रमाणात त्या सोशल मीडियाच्या केसेस केल्या जात आहेत, पोलिसांकडून दाखल होतात. हे थोडंसं आपल्याला कसं करता येईल आणि याच्यावर कसा तुम्हाला कसं आणखी हे करता येईल, लोकांमध्ये हा मेसेज पोहोचवता येईल सोशल मीडियाचा, हे आपल्याला बघणं भाग आहे. आपण सुद्धा ग्रुप्समध्ये देखील नोटिसेस आपण ग्रुप ॲडमिनला सगळ्या द्यायला पाहिजे. व्हॉट्सॲप फाइंड आउट ऑल द ॲडमिन, मे बी 600-700,000 whatever they are, and issue notices to all. सगळे जेवढे व्हॉट्सॲपचे हे आहे म्हणजे तो आपल्याला आणि त्यांना माइंडिंग राहील त्या ॲडमिनला. हा मुद्दा मला वाटतं तुम्ही पण काढला होता की सोशल मीडियाचा, आणि हा बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम झालेला आहे की पटकन कुठली गोष्ट कुठे पसरवली जाते आणि व्हॉट्सॲप आधी 100 मेंबर घ्यायचं, नंतर 200वर आला, आता 1000 आहे. 1000 पर्यंत तो मेंबर्स घ्यायला लागलेले. हे सगळे म्हणजे आम्ही 100नी डील करत होतो, आता 1000ने आम्हाला डील करायला लागतं. आणि अनेक वेळा तो चेन रिॲक्शन सारखा तो विषय होतो. हे सगळं असताना सुद्धा या शहरामध्ये तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे पेशन्स ठेवलेला आहे, कुठे काही होऊन देत नाही, ही मोठी गोष्ट आहे. परंतु तो जो चॅम्पियन असतो त्याला नेहमी चॅम्पियन राहायला लागतं. तसे तुम्ही कम्युनल याच्यामध्ये स्वभाव ठेवण्यामध्ये आणि एकत्र राहण्यामध्ये तुम्ही चॅम्पियन आहात सगळे, तर ते तुम्हाला मेंटेन करायला लागेल. आणि मला वाटतं ते करताय. जिथे जिथे पोलिसांची आवश्यकता आहे त्यानुसार काम केलं जाते. मॅनपॉवरचा प्रश्न आहे ऑब्व्हियसली. पोलीस स्टेशन वाढलेले आहे. तिथे आधी 1 DYSP होते, आता 2 DYSP झालेले आहेत. मॅनपॉवर जेवढी म्हणून देता येईल तेवढी आम्ही देतोय. म्हणजे माझ्याकडून या कालावधीपुरतं मी आता सांगितलं की 100 लोक आम्ही हेडक्वार्टरवरून उद्याच पाठवतो. उद्याचं एक थोडंसं हे झालं तर, आणि ईदपर्यंत तर राहतीलच, नंतर सुद्धा आपण एक्सटेंड करूया, याचं युटिलायझेशन आपण करूया. आणि ट्रॅफिकचे एक 10 लोक आणखी वाढवतोय आम्ही. 16 आता आहेत, आणखी 10 वाढवतो. तर हे जेवढं आमच्याकडून पॉसिबल आहे. किल्ला पोलीस स्टेशनचं आम्ही चेक करतो अतिक्रमण कसं काढायचं ते, म्हणजे पोलीस बाहेरचं अतिक्रमण तर पोलीस स्टेशनचं पण काढू आपण रस्त्यावरचं. ते किल्ल्याच्या माझ्या मेमरीज आहेत. तिथे पहिला लॉ अँड ऑर्डर मी तिथे बघितलं होतं 99 साली. ते तेव्हा सुद्धा जी कामाची पद्धत होती, आता सुद्धा जी कामाची पद्धत आहे. लोक पोलिसांमध्ये मिसळून काम करतात आणि मालेगावची खासियत अशी की पोलीस लोकांमध्ये मिसळून काम करतात. बाकी ठिकाणी थोडा गॅप असतो, परंतु इथे गॅप दिसून येत नाही. हे चांगल्या प्रकारे हाताळलं जाईल, कुठे काही अडचण येणार नाही. आणि काही फ्रिक्शन कुणी करत असेल तर आपण त्यांना
योग्य ठिकाणी आणलं पाहिजे. इफ्तारचं सुद्धा आपण नियोजन करतोय शॉर्टली. इफ्तारचं ते सुद्धा आम्ही नियोजन करतोय. वेळेचं थोडंसं मॅनेजमेंट आपली सुरू आहे. आता कुठे काही मला अडचण दिसत येत नाही. टीम कंटिन्यू झालेली आहे तीच, त्यामुळे नव्याने काही वेगळं सांगायची पोलीस अधिकाऱ्यांना सुद्धा गरज नाही आणि नागरिकांना सुद्धा हे पोलीस अधिकारी चांगले माहीत झालेले आहेत. और 1 साल बाद साहब को एसपी बना के भेजो आप, 2 साल बाद भेजेंगे एडवोकेट लोधी. लगती है कि वाहतूक सागर के लिए कुछ और ज्यादा कर्मचारी मालेगांव शहरवासियों के ऊपर उपकार हो जाना है, हो जाएगा. अभी तो बहुत ही कम लोग हैं साहब. अभी 10 का बोला मैंने ना. अभी ऐड करने के लिए बोला है वो अभी इनको बोला मैंने सफेद कपड़ा सिला दो अभी. तो ट्रैफिक का ऐसा है कि मैं ट्रैफिक डीसीपी भी था ठाणे सिटी में. वो एक ट्रैफिक का कांस्टेबल जो व्हाइट शर्ट में रहता है, वो जो रेगुलेट करता है, वो सिविल मतलब ऐसे यूनिफॉर्म वाले खाकी में 10 लोग भी नहीं कर सकते. क्यों? उसका अलग ही होता है. लोगों को देखने का नजरिया भी अलग होता है. उसके इस पे सुनते हैं, हैंड सिग्नल पे लोग सुनते हैं, रुकते हैं. और वो रेगुलेशन वो जो कर सकता है, वो यूनिफॉर्म जो खाकी है वो नहीं कर सकता. मैंने दोनों देखा है. मैं ट्रैफिक डीसीपी भी था और जोनल पुलिस भी मैंने किया है. तो लोगों को चाहिए कि वो ट्रैफिक वाला चाहिए. बाकी कितना भी पुलिस लगाओ, ट्रैफिक वाला चाहिए. उससे रेगुलेशन अच्छा होता है तो वो कर देंगे उसका. और बंदोबस्त भी यहाँ पे बढ़ा देंगे. लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता नहीं. कुछ भी है तो आपके अफसर आपके साथ है और अच्छी तरीके से सब जो त्यौहार है वो मनाए जाएंगे. 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल नंतर काही नाही आहे ना. ठीक, थँक्यू.